नागपुर की एक अमीर कारोबारी लड़की अचानक गायब हो जाती है। शक उसके बिजनेस पार्टनर पर जाता है। लड़की के घर वाले भी उसी पर इल्जाम लगाते हैं। अब पुलिस उस बिजनेस पार्टनर को ढूंढती है, लेकिन कहानी तब और रहस्यमयी हो जाती है जब पता चलता है कि उस लड़की का बिजनेस पार्टनर भी गायब है। एक खूबसूरत लड़की, नागपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री और कारोबारी, एक सफेदपोश, दोहरे कत्ल का मुलजिम, अवैध शराब के धंधे का आरोपी और ढाबा मालिक। नागपुर से लेकर जबलपुर तक इन दो चेहरों की गुमशुदगी अब एक रहस्य बन गई है। इल्जाम है कि एक चेहरे ने दूसरे चेहरे को लील लिया है, गायब कर दिया है। फिलहाल न तो नागपुर पुलिस के पास इस रहस्य का जवाब है और न ही जबलपुर पुलिस के पास। इस कहानी की शुरुआत होती है मौजूदा महीने की पहली तारीख से, जब नागपुर की रहने वाली सना खान अचानक गायब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लोगों को उसकी लास्ट लोकेशन और उसकी मौजूदगी की खबर नहीं थी, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अपने गायब होने से पहले भी उसकी अपने घर वालों से बातचीत होती रही। लेकिन इसके बावजूद सना खान की गुमशुदगी एक ऐसी पहेली बन गई है कि पुलिस से सुलझाए नहीं सुलझ रही। सना के घर वालों की माने तो 1 अगस्त को अपने कारोबार के सिलसिले में वो अपने बिजनेस पार्टनर पप्पू साहू से मिलने बस से नागपुर से जबलपुर के लिए निकली थी। वो जबलपुर पहुंच भी गई और पप्पू से उसकी मुलाकात भी हुई, लेकिन इसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से कहां गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। घर वालों की माने तो सना ने अपने बिजनेस पार्टनर पप्पू साहू से कुछ महीने पहले ही शादी की थी, लेकिन चंद महीनों की इस शादी के बावजूद दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे और पप्पू अक्सर सना से मारपीट किया करता था। 1 अगस्त को जबलपुर पहुंचने के बाद जब सना ने अपने घर पर भाई और मां से बात की थी, तो उसने बताया था कि इस बार भी पप्पू उसके साथ मारपीट कर रहा है। लेकिन तब घर वालों को लगा कि शायद ये पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े की एक कड़ी है जो शांत हो जाएगा। लेकिन इसके बाद सना का मोबाइल फोन कुछ ऐसे स्विच ऑफ हुआ कि दोबारा स्विच ऑन हुआ ही नहीं। भाई की माने तो अगले दिन जब सना का मोबाइल फोन स्विच ऑन नहीं हुआ तो उन्होंने नागपुर में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा ली। इसके बाद नागपुर पुलिस सना की तलाश में जबलपुर भी पहुंची, लेकिन जब कई रोज गुजरने के बावजूद जबलपुर पुलिस सना का कोई पता नहीं लगा सकी तो उन्हें अपनी बहन की तलाश में जबलपुर आना पड़ा। फिलहाल कहानी का सबसे बड़ा पेंच ये है कि सना के घर वालों को जिस पप्पू साहू पर अपनी बहन को गायब करने का शक है, वो भी अपने घर से गायब है। पप्पू साहू जबलपुर के पॉश इलाकों में से एक राजुल टाउनशिप में किराए के मकान में रहता है, जिसमें ताला लटक रहा है। जबलपुर पुलिस को सना और पप्पू दोनों की गुमशुदगी की खबर मिली तो पुलिस राजुल नगर के उसके बंद पड़े मकान को खुलवाकर उसकी तलाशी लेने पहुंची, लेकिन वहां से दोनों की गुमशुदगी से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला और न ही कोई आपत्तिजनक चीज बरामद हुई। जो संदेही शिकायत में बताया गया अमित साहू, उसका यहाँ पे किराए का मकान है और गुमशुदा के जो परिजन हैं उनका संदेह था कि जो अमित साहू का यहाँ पे किराए का मकान है वो उसमें हो सकती है। तो हमने वहाँ पे उसकी तलाश करवाई है उनके परिजनों के सामने। यहाँ पे हमें ऐसा कोई आने का अभी या यहाँ सना खान के रुकने की ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक यहाँ पे। वैसे अब तक की तफ्तीश में पुलिस न तो सना खान का पता लगा सकी है, न ही पप्पू साहू को ढूंढ सकी है। लेकिन सना के घर वालों का दावा है कि पप्पू साहू ने सना की हत्या कर दी है और उसकी लाश अपने ढाबे के पास बहते हिरण नदी में फेंक दी है। इस बीच सूत्रों की माने तो पुलिस पप्पू साहू तक तो नहीं पहुंच सकी है, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके ढाबे के कुछ मुलाजिमों को जरूर उठाया और उन मुलाजिमों ने जो खुलासा किया है वो भी चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो एक मुलाजिम ने बताया है कि पप्पू ने उसे अपनी वैगनार कार साफ सफाई के लिए दी थी और तब उसने कार की डिग्गी में खून के धब्बे देखे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पप्पू साहू शुद्ध शाकाहारी ढाबा चलाता है। ऐसे में कार की डिग्गी में पड़ा खून किसी जानवर का होने की गुंजाइश कम ही लगती है। तो क्या इस खून से सना खान की गुमशुदगी का भी कोई रिश्ता है?
सना के घर वालों का कहना है कि सना का अपने बिजनेस पार्टनर और पति पप्पू साहू से रुपए पैसों को लेकर झगड़ा भी चला रहा था और पप्पू ने उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। ऐसे में सना के घर वालों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू ने वाकई उसकी हत्या कर दी और लाश को ठिकाने भी लगा दिया। ये सवाल इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि सना के साथ साथ खुद पप्पू भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ धीरज शाह, जबलपुर, आज तक।